हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई बसंती के जो भाई हैं फिर से वो आज पहुंचे हैं और इस बार तो भाई वो कागज बनवाने आए हैं। लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि कागज किस चीज के बनवाने हैं, क्योंकि जो इनके चाचा जी हैं वो तो देखिए साफ मना कर रहे थे कि कागज अभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि जो बंटवारा हुआ है वो मेरा और मेरे भाई का सिर्फ मुंह जुबानी हुआ है। मतलब कि हमारा सिर्फ बातों से बंटवारा हुआ है कि भाई इतना हिस्सा तू ले ले, इतना हिस्सा तू ले ले। और सही बताएं तो गांव में अक्सर ऐसा ही बंटवारा होता है। कागज वगैरह ये सब चीजें बहुत बाद की बात है। इस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं मन में दोबारा से वही डाउट आ रहे हैं कि आई थिंक जो इन्होंने अपने बेटे को पटना भेजा था ना, जो भी काम करवाने के लिए, जैसा कि सब्सक्राइबर आके कमेंट कर रहे थे कि वो जो है पुलिस से बात करने गए हैं कि हमारे यहाँ की पुलिस तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही हमारे चीज पे, और वो लोग जो है फरार हैं, आ ही नहीं रहे घर पे। तो प्लीज आप लोग आके जो है उन लोगों को अरेस्ट कीजिए। उधर से अनीता जी की भी कई वीडियो आ चुकी हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जैसा कि बसंती ने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी ना कि दोस्तों अब हम किसी को कोई जवाब नहीं देंगे, अब हम चुप रहेंगे, आप लोगों की मान ली है हमने। तो हमें ये लग रहा है कि बसंती अब सोशल मीडिया पे जवाब ना देके ना ऑफ कैमरा बहुत सारी चीजें करने वाली है। वो कहीं ना कहीं दोबारा से लाला जी की जिंदगी में अड़चन दोबारा खड़ी करने वाली है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी अड़चन उनकी लाइफ में है। इस औरत की वजह से जो है दो जो कपल थे, पति पत्नियां, दोनों अलग हो चुके हैं। रवीना और ललित अलग रह रहे हैं, इधर से लाला जी और अनीता जी अलग रह रहे हैं। अनीता जी गांव में रह रही हैं तो लाला जी कहीं और हैं, ऐसे ही रवीना कहीं और है तो ललित कहीं और है, सिर्फ और सिर्फ जो है बसंतिया की वजह से। उनको जो एक्चुअली इनकी वीडियो आई थी ना, जहां इन्होंने लिखा था दोस्तों आप सही बोले, बसंती अब कुछ मत बोलो, सबको वक्त जवाब देगा। तो एक्चुअली वक्त जो है ये ऑफ कैमरा भाई के साथ मिलके बहुत सारे षड्यंत्र जैसा ये रचती रहती हैं। इससे पहले भी जो इन्होंने कुएं में फेंकने की कोशिश करी, ये भी एक षड्यंत्र था। ये ऐसा नहीं था कि भाई हाँ गर्मा गर्मी में ये चीजें हो गई, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता था अंजलि और लक्की घर पर नहीं है और आइए अब ये सब चीजें हम करते हैं। तो उसी तहत जो है वो वाली जो इन्होंने काम किया उनको मारने वाला, वो इन्होंने एज ए प्लान के तहत ही किया। वैसे तो ये इतना ज्यादा बोलती थी कि पंचायत करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये लोग तो भगोड़े हैं, भाग गए हैं। लेकिन वो अंजलि और अनीता जी ये दोनों कितने दिन से गांव में आए हुए हैं। और इवन चाचा जी को उन्होंने बोला कि जाइए आप उनसे बात करिए, क्योंकि हमारा तो बिल्कुल मन नहीं है और ना ही हम इन लोगों के मुंह लगेंगे। मतलब इवन दादाजी के भी। भाई कौन सी बहू होगी जो ससुर से बात करेगी, वो भी ऐसे ससुर से जो कि अपने बेटे का है ही नहीं। तभी लोग जो है जवाब मांग रहे हैं, चाहे वो रिएक्शन चैनल हो, चाहे फिर कमेंट में लोगों के कमेंट के द्वारा हो कि भैया अब आप लोग जवाब दीजिए ना। इतने दिन से जब वो लोग घर नहीं थे, जब तो खूब वीडियो बनाए जा रहे थे, लेकिन अब वो लोग घर आ गए तो आप आमने सामने जाने से भी कतरा रहे हैं। अब आप आमने सामने बैठ के बात कीजिए ना। वो लोग आ चुके हैं, क्यों नहीं पंचायत करते? पंचायत की तो आपको बहुत ज्यादा लगी थी, हमें पंचायत करनी है, गांव आइए, कहीं छुप गए हैं ये लोग, तो बिल में घुस गए हैं। ना जाने कोई बोल रहा था कि ये तो जेल में चले गए हैं, रवीना अकेली हो गई है, अनीता ने सारा काम खराब कर दिया, घर बहू का घर उजाड़ दिया। अनाप शनाप जो लोगों के मन में आए थे वो कर रहे थे। लेकिन वहां पे अनीता जहाँ पे थी, वहां पे अनीता जी ने वीडियो बना के बताया था कि हमें जो है बहुत जरूरी काम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हाँ इनसे छुप रहे हैं। और छुपने की वजह तो आपको पता ही है क्या है, कि भाई बसंती ने पूरा प्लान रेडी कर रखा है। और अब तो ये चीजें लग रहा है कि सच में ये बात बिल्कुल पक्की है, 100% सच है ये। क्योंकि इन्होंने अपने भाई को बुलाया है कागज बनवाने के लिए। जब इनको पता है प्रॉपर्टी के कागज तो हमारे बन ही नहीं सकते, पहले तो मेरे जो ससुर जी हैं उनके कागज बनेंगे भाई, उसके बाद कहीं हमारा काम होगा। तो किस चीज के कागज जो है उनका भाई बनवाने आया है? यहीं पे जहां मामा श्री आए हैं तो गोलू गोलमाल भी पीछे कहाँ रहने वाला है, वो भी जो है बाइक पे बैठ के फुर अपने मामा जी के साथ चला गया। वहीं पे उनकी माँ कहती है बसंतिया कि जैसे ही गोलू आएगा हम आपको बताते हैं क्या काम हुआ है। अरे आपने जो आपका बेटा गोलू वहां गया था पटना, वो तो आज तक नहीं बताया। तब भी तो आप बता सकती थी कि मेरा बेटा पटना क्या करने जा रहा है। भाई हम लोग तो लाला जी को फुल प्लान करने जा रहे हैं, उनको जेल में डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि इनका ये बहुत पहले से प्लान है। और तभी जो है ये लोग केस वापस नहीं ले रहे। इनका केस वापस ना लेने का रीजन भी यही है कि पहले हमें अच्छी मोटी रकम मिले, इस घर में से हमें मोटा हिस्सा मिले, उसके बाद जाके हम केस वापस लेंगे। क्योंकि देखो अंजलि के अगर आपने वर्ड सुने होंगे, उसने क्या बोला था कि जैसे दादा ने कहा वैसे हमने घर बना लिया, और
जितना दादा ने दिया हम उसी में ही खुश हैं। कभी हमने ऐसा नहीं बोला कि हमें जो है ये भी चीज दे दो, ये फालतू दो, नहीं, जितना दादा ने दिया हम उसमें खुश हैं। अब इतना जो है दादा ने अपने मन से जो दिया और अपनी एक छोटी बहू को बहुत ज्यादा उसमें दिया, तब भी बसंती को जो है चैन नहीं है। उसमें से भी बने बनाए घर में से भी उनको हिस्सा चाहिए। तो देखिए इनका हिस्सा ऐसे ही होगा जैसे अनीता जी ने बोला कि जितना पैसे हमने लगाया है घर बनाने में, सारी चीजें जो है कर्जा उतारने में, वो सारा पैसा हमें वापस दिया जाए और उसके बाद जो है घर बनाया जाए। भाई घर पे इतना ज्यादा बवाल खड़ा हो रहा है, घर ना हो गया मतलब क्या हो गया। अब तो लोग भी कमेंट करने लगे हैं कि अनीता जी आप एक काम करिए, इस घर पे जेसीबी ही चलवा दीजिए, खत्म, जैसा पहले था सेम वैसा ही कर दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि ये कितना हिस्सा लेती है। कहीं ना कहीं लोगों की बात बिल्कुल सच है, क्योंकि भाई बने बनाए घर में से हिस्सा मांगना, उसके बाद तुमने तो खुद इतने कर्जदार हो कि भाई तुमने इतना पैसा उनसे ऑलरेडी ले चुके हो, बिजनेस के नाम पे सारा पैसा उनका जीरो कर देना। कहीं ना कहीं कर्जदार तो यहाँ बसंती है, बसंती को पैसा देना चाहिए। अगर वो सब चीजों का अगर हिसाब लगाया जाए तो कहीं ना कहीं बसंती ही कर्जदार है अनीता जी की चीज। और मुझे बहुत गुस्सा आता है, सिर्फ इनके ऊपर नहीं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो हमेशा गरीबी गरीबी सिंपैथी लेते रहते हैं लोगों से, लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि वो कितना अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, क्योंकि लोग यूट्यूब पर नहीं है। जो लोग यूट्यूब पर होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से पता होता है किसका कितना रेवेन्यू बन रहा है। तो बसंती कोई गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ऐसे ऐसे थंबनेल टाइटल लगा के जो है लोगों को दिखाना है कि जैसे गोल्डी का आज 3 महीने का फीस जमा करा दिया आप लोगों की वजह से। मतलब इसमें भी इनको सिंपैथी लेनी है कि आप लोग हमें देख रहे हो तो हमारा फीस जमा हुआ है। वाह भाई वाह। पहले जो इनका टाइटल आया था, हम और हमारे बच्चे कितना मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग कह देते हैं कि दूसरों की वजह से तुम्हें जो है ये सफलता मिली है। तो इसमें गलत क्या कहते हैं लोग? लोगों को सबको पता है कि भाई किसकी फेस वैल्यू थी, तुम्हारे घर में जो है कौन सबसे पहले जाके पॉपुलर हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से तुम सब लोग जाने जाते हो। सबसे पहले लाला जी थे। लाला जी अगर चैनल पे नहीं आते, वाईटी पे नहीं आते, जो है वायरल नहीं होते, तो तुम्हारी पहचान कहाँ से होती? तो बसंती को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज 2 रोटी अगर वो खा रही हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं लाला जी और अनीता जी हैं। लेकिन वो कह देते हैं ना कि भाई नमक खाया है तो नमक हरामी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज के टाइम तो लोग भूल जाते हैं। आप किसी को कितना मर्जी खिला दो, आज वो कलयुग आ चुका है। आप अगर जिसको नमक खिलाओगे ना, वही आपके साथ जो है नमक हरामी करेगा। ये जो फैमिली है, ये तो आपको पता है जीता जागता प्रूफ है आपके सामने कि भाई इनके घर में क्या हो रहा है। और ये नहीं, मैं ऐसे आपको हजारों ब्लॉगर दिखा दूंगी जहां पे वो फेमस पहले खुद होते हैं, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि ठीक है हमारे घर के फैमिली मेंबर्स भी हैं, वो भी थोड़ा सा अर्न कर लेंगे यूट्यूब से, क्या चला जाएगा। वो तो अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो यूट्यूब पे आते हैं और उसके बाद जो उनको यूट्यूब पे लेके आता है ना, उसी को डिफेम करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि बसंती अभी कर रही है। कहा जाता है कि कभी भी किसी को अपना काम नहीं सिखाना चाहिए। जो आपके अंदर हुनर होता है ना, अपने हाथ का हुनर, वो कभी नहीं देना चाहिए किसी को, क्योंकि क्या पता भाई वो कब आपकी ही जड़ें काटना स्टार्ट कर दे। बसंतिया और उसका बेटा गोलू गोलमाल, उनकी बेटी सिर पे तसला लेके जो है ऐसा थंबनेल लगाया है, मतलब लोग जो है ना बेचारे, उनका दिल पसीज जाएगा देखे, अरे बाप रे कितना मेहनत कर रहे हैं बेचारे, अरे तसला सर पे रखा हुआ है बच्चों ने भी। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये ना सिर्फ और सिर्फ जो है एक थंबनेल के लिए फोटो खींचना होता है। अब आप नहीं देख के आए वहां पे कि सच में काम इन्होंने किया या किसी और से करवाया है। ऐसे ही भोली भाली जनता को जो है पागल बनाया जाता है, बड़े बड़े व्लॉगर्स जो है पागल बनाते हैं इस तरीके से। गरीबी और सिंपैथी कार्ड, कोई वीडियो कार्ड खेल रहा है, कोई कोई कार्ड खेल रहा है, दादाजी के ऊपर जो है इतनी सिंपैथी लेते हैं कि दादाजी की सेवा कर रहे हैं। अरे तुम तो रोज व्लॉग बनाते हो, रोज व्लॉग बनाते हो तो रोज उनको नहलाते क्यों नहीं, उनकी रोज मालिश क्यों नहीं होती? सेवा तो उसको कहा जाएगा, रोज उनको नहलाओ, अच्छे तरीके से हाइजीन मेंटेन रखो, उनकी मालिश करो प्रॉपर, तब इंसान समझेगा कि हाँ भाई इनकी हो रही है, सच में सेवा हो रही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो है ब्लॉग के लिए, व्यूज के लिए दादाजी की सेवा करते हैं। दादाजी को हफ्ते में 1-2 बार जो है नहला दिया, हो गया जी, चलो हो गई सेवा। गाइस आप लोगों का क्या कहना है कि भाई जो मामा श्री हैं वो कौन से ऐसे दस्तावेज बनाने आए हैं जो अचानक से उनको जो है आना पड़ा? ऐसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।